हेलो इंजीनियर्स। स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। आज की नई रिक्रूटमेंट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से, जिसमें कि बम्पर वैकेंसी आई है। 1821 पद पे कनिष्ठ अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर की बम्पर भर्ती आई है, जिसमें कि डिप्लोमा डिग्री ITI वाले एलिजिबल हैं। साथ ही साथ और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन खोजी गई सारी जानकारी आपको दूंगा, जिसमें कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE और ये सब डिप्लोमा या डिग्री ट्रेड से किए हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी है। इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर, ऑल पोस्ट के बारे में, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑल पोस्ट के बारे में बात करूँगा। अप्लाई लिंक, सिलेबस क्या क्या होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, ऑफिशियल PDF को रीड करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो आप लोग स्पीड को 2.0 जरूर कर लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से दिनांक आपका 11/3/2024 को, पत्रांक संख्या देख सकते जो 2024/2524, विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 9/2024। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पद हेतु सीधी भर्ती हेतु 2024 के निकाल दिया गया। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा परिषद राजस्थान के लिए, राजस्थान तकनीकी परिषद यानी ITI के लिए अधीनस्थ सेवा नियम 1900, ये सारी जानकारी लिखा हुआ। ऑनलाइन आवेदन पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट दिखा देते हैं, 1821 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए। कुल पद यहाँ पर देख सकते हैं कनिष्ठ अनुदेशक के लिए ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 34, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के लिए 301, 47। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो वहाँ पर आप जिस भी ब्रांच से रिलेटेड हैं वो अपना जरूर देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल के लिए 169 पोस्ट, टोटल 199 पोस्ट है। कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 34 और 2 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेटर वाले के लिए 126, कनिष्ठ अनुदेशक फिटर वाले के लिए 204, बेल्डर के लिए 113 और 139 वैकेंसी है। कनिष्ठ अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी वालों के लिए 43 वैकेंसी है। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा वालों के लिए 217 टोटल वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं आप लोग की किस प्रकार से अभ्यर्थियों है, तो विशेष निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट में कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करने होंगे, यानी आप इसमें से मान लीजिए 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, फीटर, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, ये सब के लिए पोस्ट भी, तो आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे इस प्रकार से। उसके बाद देख सकते हैं कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 50% पद NTC NEC धारकों के लिए एवं 50% पद डिग्री, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए, यानी 50% जो आपका पद है वो NTC और NAC धारकों के लिए है, NAC धारकों के लिए, और 50% जो आपका पद है डिग्री या डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा से आप लोग किए हैं, तो आप लोग भर सकते हैं। अथवा दोनों योग्यता होने पर उसका विकल्प भरा जाना आवश्यक है। अगर आपके पास दोनों योग्यता है तो दोनों का विकल्प दे दीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त बातचीत, और चलिए और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाने जिन्हें ये इस साइट पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, rsmssb.rajasthan.government.in पे ये अप्लाई लिंक के बारे में बताया गया है। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसके साथ ही आगे के प्रोसेस होगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो भी आपका अप्लाई लिंक से संबंधित हो। उससे पहले जो आपका एलिजिबिलिटी है, ये सब क्या क्या खोजेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए होगा वही आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नंबर 1 ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए पद कोड संख्या यहाँ पर 1 रखा गया। पद कोड संख्या आप लोग अपना जरूर देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 34 सी। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, डिग्री वाले के लिए और डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पर 17 और NTS NSC वाले के लिए 17। बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं जल्दी बातें करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 36 आरक्षण, एक टोटल 1 वैकेंसी यहाँ पर। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए पद कोड संख्या 2 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 150 डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए और 151 NTC NAC वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 301 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल पद के लिए है, सारी जानकारी आपको इसी प्रकार से दी गई है। फिटर पद कोड की संख्या 4 है।
कनिष्क अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए पद कोड संख्या 5 है। अब इसके बाद कैसे चेक करना, आपको नीचे आइएगा, उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाए आपका अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए, जिसमें डिग्री डिप्लोमा के 2 वैकेंसी है, एनटीसी वाले के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसी है। ये आपका हो गया अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए, वो हो गया गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए। इसमें इलेक्ट्रीशियन के 23 और 24 है। 23 डिग्री वालों का डिप्लोमा वाले के लिए, एनटीसीसी एनएससी वाले के लिए 24। उसके बाद आप देखिए क्वालिफिकेशन आपको किस तरह से देखना है। यहाँ पर जैसे दिया गया है, कनिष्क अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। जैसे 2 से 3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो आपको अलग अलग 50% जैसे बताया गया है। ऊपर ही बात की एनटीसी एनएससी वाले के लिए, 50% आपका डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा वाले के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया, यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता तो अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा। वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किसी क्षेत्र में अपना चयन चाहते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन करेंगे। जो अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करेंगे इसलिए उनका आवेदन अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप राजस्थान से तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए करें, अगर आप राजस्थान से अलग से तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए करें। जैसे इसमें ऑल इंडिया अप्लाई है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सारी जानकारी आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा। विशेष सूचना आप लोग को अपनी तरह से देख लेना है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है बच्चों। ये भूतपूर्व सैनिकों के हेतु 11 नंबर पैराग्राफ में दिया गया है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, खेल संस्था से रिलेटेड वालों के लिए है। खेल संस्था तो मेरे चैनल पे तो ऐसे खेल संस्था वाले नहीं है, वो अपनी तरफ से देख लीजिएगा। वेतनमान यानी सैलरी देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 के लिए रखा गया। यानी लेवल 10 सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी होगी प्यारे बच्चों, सीधी भर्ती है दोस्तों। और इसमें महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बेसिस वेतन आदि सभी चीज़ आपको मकान किराया मिलेगा। यहाँ पर पात्रता या शैक्षणिक यानी आप क्वालिफिकेशन की बात अच्छे से मैं डिटेल में करने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को यहाँ से ज़रूर अच्छे से देखिएगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, कनिष्क अनुदेशक यानी अभियांत्रिक ट्रेड एवं रखरखाव मैकेनिक, पद कोड संख्या 1 से 13 तक देख सकते हैं। जैसे मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, पद कोड संख्या यहाँ से 1 से 13 तक यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी जो पोस्ट है आपका टेक्निकल डिग्री से रिलेटेड है। कनिष्ठ अनुदेशक डेवलपमेंट सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, फिटर में मैकेनिकल या फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 से 13 तक। चलिए वहाँ पर आते उस पैराग्राफ पे। यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर, कनिष्क अनुदेशक अभियांत्रिक ट्रेड एवं रखरखाव मैकेनिक, पद कोड संख्या 1 से 13 पद के हेतु शैक्षणिक आपके पास क्या रहना, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषय के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा आपके पास रहना चाहिए। या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 के स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा आपका रहना चाहिए, यानी 12th का डिग्री आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं खमें, भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय यानी AICTE विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यानी UGC विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक यानी कि डिग्री रहना चाहिए, अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी यानी BTech समुचित शाखा में डिग्री या समतुल्य और DGT के तहत किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास यानी NCIC होना चाहिए। उन ट्रेड के लिए CIT के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर देख से अखिल भारतीय यानी AICTE से
3 वर्ष का डिप्लोमा और डीजीटी के लिए अधीन किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक का प्रमाण पत्र आपके पास होगा, या फिर सीआईटीसी के अधीन आपका होगा सीआईटीसी सर्टिफिकेट, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी डिग्री वाले के पास भी सीआईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा वाले के लिए 3 वर्ष वाले के लिए भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक और है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यानी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी समुचित शाखा 3 वर्ष का डिप्लोमा और डीजीटी के अधीन किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए उन ट्रेड्स के लिए जहाँ पर सीआईटीसी के अधीन पाठ्यक्रम होगा। तो यहाँ पर बात की आपके पास सीआईटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा के बाद या फिर डिग्री के बाद, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये सारी जानकारी दे सके दिए गए एनसीआईसी या फिर एनसीआईसी इस चीज़ में रहना चाहिए। अनुभव वैतनिक यहाँ पर अनुभव भी आपके पास होता है। अगर स्नातक यानी डिग्री अभियांत्रिक डिग्री है तो आपका 1 वर्ष का, बीटेक आपके पास है तो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा है तो आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। राष्ट्रीय टेट प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षित प्रमाण पत्र है तो आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यही जानकारी यहाँ पर इंग्लिश में सारी जानकारी दी गई है। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ, आप लोग वहाँ से अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यही सारी जानकारी देनी थी आपको, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यहाँ देख सकते हैं बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दर्शाई गई है। नेशनलिटी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारत का नागरिक यानी ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अब आगे की जानकारी आप लोग पीडीएफ से प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ।